नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज यानी 20 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1547 में एडवर्ड सप्तम का इंग्लैंड के शासक के पद पर वेडमिंस्टर एबे में राजाभिषेक हुआ था। वर्ष 1798 में लुई अलेक्जेंडर बर्थियर ने पोप पायस सप्तम को पदच्युत किया था। वर्ष 1833 में मिस्र के साथ युद्ध में तुर्की की मदद के लिए रूसी जहाज बॉस्फोरस की खाड़ी में पहुंची थी। वर्ष 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला था। वर्ष 1846 में लाहौर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। वर्ष 1847 में रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना हुई थी। वर्ष 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का पहला साप्ताहिक अंक बंगाली में प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1872 में न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स खुला था। वर्ष 1873 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सैन फ्रांसिस्को में अपने पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी। वर्ष 1933 में एडोल्फ हिटलर ने चुनाव में नाजी पार्टी को सहयोग देने के लिए गुप्त तौर पर जर्मन उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। वर्ष 1935 में कैरोलाइन मिकेल्सन अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। वर्ष 1940 में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका में नए निवेशों पर लगी पाबंदियों को हटाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सैनिकों ने डच ईस्ट इंडीज में बाला पर हमला किया था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ादी देने की घोषणा की थी। वर्ष 1962 में जॉन एच ग्लेन अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। वर्ष 1965 में नासा द्वारा प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर पहुंचा था और वहां उतरने के बाद फोटो और ज़रूरी डेटा भेजे गए थे। वर्ष 1968 में मुंबई के KEM अस्पताल के डॉक्टर PK सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया था। वर्ष 1975 में मार्गरेट थैचर ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की नेता निर्वाचित हुई थी। वर्ष 1976 में मुंबई हाई में कच्चे तेल का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ था। वर्ष 1982 में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कन्हार नदी जल पर समझौता हुआ था। वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था। वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत के 23वें और 24वें राज्य बने थे। वर्ष 1988 में रियो डी जेनेरो में बाढ़ से करीब 65 लोग मारे गए थे और एक अस्पताल के 100 से अधिक लोग लापता हो गए थे। वर्ष 1989 में IRA द्वारा किए गए एक धमाके में टर्नहिल में ब्रिटिश सेना की एक बैरक ध्वस्त हो गया था। वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की थी। वर्ष 1999 में ही दूरदर्शन पर खेल चैनल शुरू हुआ था। वर्ष 2000 में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी ने ब्रिटिश छोड़कर न्यूयॉर्क में बसने का निश्चय किया था। वर्ष 2001 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति एडमक भारत पहुंचे थे और दोनों देशों में 3 समझौते हुए थे। वर्ष 2002 में काहिरा, जिसे मिस्र भी कहते हैं, में चलती ट्रेन में आग लग गई थी और जिसमें करीब 373 लोग मारे गए थे। वर्ष 2003 में ईरान में विमान दुर्घटना में 302 लोग मारे गए थे। वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ में 2010 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 20% तक कम
करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2008 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार बराक ओबामा ने अपनी 9वीं जीत दर्ज की थी। वर्ष 2009 में ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। वर्ष 2009 में ही भ्रष्टाचार के आरोप में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चला था। वर्ष 2015 में स्विट्जरलैंड के राफ्ट शहर में 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 39 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को जानते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1909 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय घोष का जन्म हुआ था। वर्ष 1921 में भारतीय राजनेता राघव वीरेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1936 में फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक जर्नैल सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1956 में भारतीय अभिनेता अन्नू कपूर का जन्म हुआ था। वर्ष 1973 में भारतीय अभिनेता प्रियांशु चटर्जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1976 में क्रिकेटर रोहन गावस्कर का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1950 में स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का निधन हुआ था। वर्ष 1985 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था। वर्ष 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेक्जेंडर हेग का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज क्या है खास यह भी जानते हैं। आज है अरुणाचल प्रदेश दिवस और मिजोरम दिवस और इसके साथ ही आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 21 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books Invoice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books Invoice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.